स्टार्ट करें, चैट पे क्लिक करना प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी डियर स्टूडेंट का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी से माफी चाहते हैं कि 5-7 मिनट की देरी हो गई है, क्योंकि नया बैच था, पहले ही अपनी क्लास हो रही है, तो वो सब टेक्निकली सेटिंग कर रहे थे और कंटिन्यू क्लास चलती रहती पूरे दिन लाइव, तो हल्का सा हम लेट हो गए, उसके लिए माफी चाहते हैं। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस तरीके का बैच स्टार्ट किया जाना चाहिए, तो हमने ये बैच स्टार्ट किया है। और मैं आपको फिर से ब्रीफ में इसके बारे में बता दूं, एमसीक्यू बैच इसका नाम है। और अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है उसको केवल 500 रुपए में ये बैच, अगर ये नया बैच कोई लेना चाहते हैं तो हम केवल संबंधित टीचर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हल कराएंगे। तो ओल्ड स्टूडेंट जो है केवल 500 रुपए में उसको कोर्स मिल जाएगा, और नए स्टूडेंट को 1000 रुपए के अंदर जो है ये कोर्स मिलेगा। रोजाना 4 घंटे कक्षाएं लगेगी और 7000 से भी ज्यादा प्रश्न हल कराएंगे, तो राउंड फिगर इससे भी ज्यादा होंगे, और टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री में मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। इतने सारे बच्चे हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पूरी हॉर्टिकल्चर लगभग जो है अपनी 22 क्लास मैंने फिक्स की है। सर ने बोला था कि आप ऐसे क्लास फिक्स करो, तो 22 क्लास जो है हमने फिक्स की। पूरी हॉर्टिकल्चर जो है हम हल्के फुल्के थ्योरी भी आपको बताऊंगी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसकी जो आवाज आ रही है कृपया उसको आप बंद कर दीजिए, साइलेंट करेंगे तभी जाकर के, नहीं तो इतने सारे बच्चे जो हैं मैसेज पे मैसेज करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए शुरू कर दें हम लोग। श्री गणेशाय नमः। क्योंकि पहली क्लास है तो बिल्कुल हल्का सा हम लेट हो गए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न इस प्रमुख बैच का आपके सामने इस प्रकार से रहा। पहला है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग वैज्ञानिक नाम, कुल या इस तरीके की चीजें जो भी होती है वो सब हम लोग पढ़ते हैं। बच्चे लोग मिलान कीजिए। फ्रूट का नाम इधर दे रखा है, आगे वानस्पतिक नाम दे रखा है। आप लोगों को क्या करना है कि मिलान करना है। आम, अमरूद, संतरा और आंवला, ये 4 फ्रूट हैं, और आगे जो है इनका साइंटिफिक नेम है। तो आगे लिख रखा है एमलिका ऑफिसिनेलिस, सिट्रस रेटिकुलेटा, सीडियम गुआजावा और मेंजीफेरा इंडिका। तो आप सभी जो है इसका उत्तर भी साथ में देना शुरू कर देना। 5-7 सेकंड का टाइम मैं आप लोगों को दूंगा, और सही विकल्प का आपको चयन करना है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बैच है गाइस। ठीक है, पहले ही क्लास है तो हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। चलिए, तो पहला, अब मैं आपको बता, जैसे आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है। आम को हम लोग मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, जैसा कि सबको पता है। तो प्रश्न हम हल कैसे करते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए तो पहले में डी दे रखा, तो सभी के अंदर देखो पहले में डी दे रखा है। अमरूद को हम लोग सीडियम गुआजावा कहते हैं, तो दूसरे के अंदर आपका सी ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन में सी दे रखा है। अमरूद, ये आपका संतरा है, इसको हम लोग मैंडरिन कहते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा। तो थर्ड के अंदर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तीसरे में बी हो जाएगा, तीसरे में बी यहाँ पे दे ही रखा है। और आंवले को हम लोग जो है एमलिका ऑफिसिनेलिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, साइंटिफिक नेम हम लोग पढ़ते हैं, मैंने आपको पहली ही क्लास में बहुत सारे साइंटिफिक नेम बता रखे हैं। सिट्रस के बारे में हम अगर बात करें तो नींबू वर्गीय फल जो होते हैं सिट्रस, तो सिट्रस के बारे में मैंने आपको 3 फ्रूट के बारे में मेनली बता रखा है। बाकी सिट्रस तो बहुत सारे होते हैं जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। प्यारे बच्चों, सिट्रस में संतरा एक तो मेन आता है, जिसको हम लोग सिट्रस रेटिकुलेटा कहते हैं। एक माल्टा आता है बेटे, माल्टे को हम लोग स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं। स्वीट ऑरेंज को सिट्रस साइनेंसिस कहते हैं बच्चों, सिट्रस साइनेंसिस, आप सभी को पता होना चाहिए। और एक होता है नींबू, नींबू को हम लोग एसिड लाइम के नाम से जानते हैं बेटे। तो एसिड लाइम जो है सिट्रस ओरेंटिफोलिया हम इसको कहते हैं, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ओरेंटिफोलिया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग कि ये जो साइंटिफिक नेम है। और नींबू वर्गीय फल होते हैं, उनका कुल क्या होता है आप लोगों को पता होगा। रूटेसी कुल जो है नींबू वर्गीय फलों का कुल होता है, आप सभी जैसा कि जानते हैं। और देखा जाए आम है, आम का कुल क्या होता है बच्चों, एनाकार्डियेसी होता है, एनाकार्डियेसी। इसी तरीके से अमरूद का कुल क्या होता है, अमरूद का कुल मिर्टेसी होता है। आंवले का कुल क्या होता है, आंवले को एमलिका ऑफिसिनेलिस। और आंवले की जो फैमिली होती है वो U4BSC होता है, U4BSC। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक नाम और कुल कम से कम आना चाहिए। वैसे तो गुणसूत्र संख्या भी अपने को आनी चाहिए, और गुणसूत्र संख्या के बाद में जो उत्पत्ति स्थल है वो भी अपने को आना चाहिए। बहुत बढ़िया। गुणसूत्र संख्या में जैसे फटाक फटाक से आपको बता दूं, बार बार पढ़ने से ये चीजें याद होती है बच्चों।
आम के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? आपको पता है 40। अमरूद के अंदर कितनी होती है? 22। और नींबू वर्गीय फलों के अंदर होती है 18। आंवले के अंदर 28 होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो। दूसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा, निम्न में से कौन से समूह में सभी मोनोकोट फसलों के उदाहरण हैं? ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिसमें सभी मोनोकोट हैं? आम, केला, प्याज, खजूर, आम, लहसुन, केला, पपीता, पाइनएप्पल, खजूर, केला और प्याज, है ना बेटे? तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, मैंने कहा था मोनोकोट और डाइकोट जो क्रॉप होती है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था वनस्पतिक वर्गीकरण, उसी में ये चीजें आपकी मैंने क्लियर की थी। बच्चों का कमेंट 4 आ रहा है, आप लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड, इसमें आप देखोगे पहले ऑप्शन में आम, केला और प्याज, तो केला और प्याज तो मोनोकोट है, लेकिन आम नहीं है, आम डाइकोट। खजूर, आम और लहसुन में देखे तो आम फिर से आ गया, तो आम डाइकोट हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सभी ऑप्शन इसमें मोनोकोट होंगे तभी बात बनेगी। तो केला, पपीता और पाइनएप्पल है, उसमें जो आप देख रहे हो पपीता फिर से डाइकोट है, और इसमें खजूर, केला और प्याज सारे के सारे आपके सामने रहेंगे बच्चों। ये सभी के सभी क्या है? तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको मोनोकोट और डाइकोट के प्रश्न बहुत आते हैं आजकल, तो मोनोकोट की बात करें चाहे हम लोग बात करें डाइकोट की, तो मोनोकोट और डाइकोट में मैंने आपको फल बता रखे हैं। मोनोकोट में बात करें फ्रूट, तो फलों में आपको याद रखना पड़ेगा केला यानी कि म्यूसा पैराडीसिका। इसी प्रकार से दूसरा देखिए कि आपका खजूर, तो खजूर को हम लोग बोलते हैं फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा। और देखा जाए तो आपका जो है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को हम लोग अनानास कोमोसस कहते हैं। और इसी तरीके से जो आपका होता है नारियल, तो नारियल जो होता है उस नारियल को हम लोग कहते हैं कोकस न्यूसीफेरा। तो ये चारों फ्रूट जो है ये आपके किस केस में हो गए? ये आपके मोनोकोट हो गए। हम लोग वेजिटेबल में बात करें तो सब्जियां कौन कौन सी होती है मोनोकोट में? एक तो प्याज हो गया, जैसे कि लहसुन हो गया बेटा। और इसी तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रखा है, जैसे अरबी, अरबी को कोलोकेशिया एस्कुलेंटा कहते हैं, इसका नाम याद रखने की आवश्यकता है। अरबी को कहा जाता है, सर एक सेकंड, क्या दब गया मेरे हाथ से, आ गया वापस। चलिए बच्चों, तो अरबी को हम लोग कहते हैं कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ये नाम याद नहीं है तो याद कर लेना, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा हम लोग इसे कहते हैं, ध्यान रहे। और मैंने आपको एक तो रतालू बताया था, और एक इसके अंदर आप लोग याद रखें तो एलिफेंट फूट याम, एलिफेंट फूट याम जो होता है, फूट याम, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो केला, खजूर, पाइनएप्पल, नारियल, सुपारी, ये सभी हो गए। और प्याज, लहसुन। अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि प्याज मोनोकोट है डाइकोट है, ठीक है बेटे? तो यहां तक हमने ये पढ़ा, तो इसके अंदर चौथा आपके हो जाना चाहिए उत्तर। क्लास अटक रही है, अगर अटक रही है तो सर प्लीज चेक करो। वैसे तो सही चल रही है, लेकिन फिर भी फोन में देखते रहो, फोन के अंदर क्लास देखते रहो बच्चे अपने, एक भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कोलोरापा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ठीक है? इसी प्रकार से ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका। ऑप्शन आपके सामने है। मेरे को ऐसे YouTube वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में आज हमारे बीच में जुड़े हैं। मेरी क्लास में कभी भी इतने सारे एक साथ में नहीं आए, हाँ पहले आए थे एक बार, लेकिन 300 आए थे, आज 350 के आसपास बच्चे लाइव जुड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप सभी का एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप वास्तव में पढ़ने लेने वाले हो, और आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसीलिए आपने ये बैच ज्वाइन किया है। वास्तव में इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। बेटे बात ऐसी है कि पत्ता गोभी को हम क्या कहते हैं? पत्ता गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन तो आपका 3 सही हो जाएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कोलोरापा, या जो गोंगिलोडस मैंने आपको पढ़ाया, गोंगिलोडस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोडस, ये हम लोग बेटा कहते हैं गांठ गोभी को, गांठ गोभी को हम लोग नोल खोल के नाम से जानते हैं, गांठ गोभी को नोल खोल कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस है, ये हम लोग फूल गोभी को कहते हैं। और बेटे फूल गोभी जो होती है उसे हम लोग कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं, कॉलीफ्लावर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़े, देखिए कैपिटाटा पत्ता गोभी का नाम हो गया। इटालिका हम लोग जो है ब्रोकली को कहते हैं, जो ब्रोकली या ब्रोकोली होती है। और भी होती है एक सब्जी जिसको हम लोग कहते हैं केल, केल को कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया,
वेराइटी, एक होती है एस्टिफेला या एस्टिफाला, एस्टिफेला जो होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक होती है ब्रूसेल्स स्प्राउट, एक सब्जी का नाम है गोभी वर्गीय ब्रूसेल्स स्प्राउट, उसको कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी, जिसको गेमीफेरा के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, गेमीफेरा। और एक स्पीसीज और देखा जाए, इन सभी गोभी वर्गीय सब्जियों का जो पूर्वज प्रजाति होती है, इन सभी गोभी वर्गीय सब्जियों की जो पूर्वज यानी एंसेस्टर स्पीसीज है, उसको ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस के नाम से जानते हैं, सिल्वेस्ट्रिस। और इसको हम लोग कहते हैं कोलवर्ट, कोलवर्ट्स कहते हैं, ध्यान रखना कोलवर्ट्स। और उसी को हम लोग जंगली पत्ता गोभी भी कहते हैं, वाइल्ड कैबेज के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, आप सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट कर रहे हो। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग ठीक तो हैं प्यारे बच्चों? तो ये आपका रहा गोभी वर्गीय सब्जियों को कॉल क्रॉप्स कहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्या याद किया हमने? फूल गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी आपका कैपिटटा, कांट गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी आपका कोलोरापा या फिर गोंगिलोडस, और ब्रोकली को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका कहते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियां जो होती है वो आपकी जो है क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आती है बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आती है। गुणसूत्र संख्या सभी गोभी वर्गीय सब्जियों का 18 होता है। और देखा जाए तो ये भूमध्य सागरीय स्थल इन सभी का उत्पत्ति स्थल है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है बेटी, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न, सही नहीं है, ठीक है ना। सर आपसे पढ़कर हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सभी को ये म्यूचुअल एक तरीके से रिलेशनशिप है बच्चों। तो आप देखें, नहीं पूछा है, इधर तो फल का नाम दे रखा है, आगे इनका उत्पत्ति स्थल है। केले का उत्पत्ति स्थल इंडो मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया है, आम का इंडो बर्मा है, अंगूर का एशिया माइनर और आर्मेनिया है, और खजूर का ईरान है। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है बेटे, जैसा कि सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट देंगे। ठीक है, सुरेश नरेश फटाफट से देखो कमेंट भी कितना त्वरित तरीके सर, कमेंट अटके देखो, नीचे खींचो, कमेंट को नीचे खींचो ना। हाँ, कमेंट चलते रहे तो ठीक है कि नहीं। वापस देखो रुक गए कमेंट, इस पे क्लिक करो, ये जो नीचे आ रहा है, हाँ इस पे, बस इस पे करो ताकि ये सिस्टम चलता रहे प्रॉपर। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपने उत्तर दिया चौथा। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि खजूर जो है, खजूर का उत्पत्ति स्थल ईरान थोड़ी है, खजूर का उत्पत्ति स्थल तो आप लोगों ने देखा होगा इराक है। भाई इराक और ईरान में तो फर्क है, ईरान बड़ा देश है, अपना दोस्त है, जबकि इराक जो है वो अपना दोस्त नहीं है, और ना ही जो है वो बड़ा देश है, वो तो एक तरीके से यूं अपने ज्यादा सिस्टम में नहीं है। तो ईरान जो उत्पत्ति स्थल है वो एक तो अनार का उत्पत्ति स्थल ईरान है बेटा, और एक देखें हम लोग तो जो विदेशी पालक होता है, जो विलायती पालक होता है, उसका उत्पत्ति स्थल जो है वो आप लोगों का ईरान है। एक तो विदेशी पालक होता है, एक आपने देखा होगा देसी पालक होता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। देसी पालक को बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस के नाम से जानते हैं, बेंगालेंसिस। इसको हम लोग स्पाइनेसिया ओलेरेसिया कहते हैं। पालक का कुल एग्जाम में आएगा, पालक का कुल चीनोपोडियेसी होता है, चीनोपोडियेसी इसकी फैमिली होती है, कृपया ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। केले का इंडो मलाया होता, कोई दिक्कत नहीं। आम का इंडो बर्मा, या फिर हम लोग दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसको हम लोग कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। अंगूर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया माइनर आर्मेनिया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक टू कैस्पियन सी, ब्लैक टू कैस्पियन सी का मतलब काला सागर से कैस्पियन सागर। खजूर का उत्पत्ति स्थल इराक है, गुणसूत्र संख्या 36 है, और इसका जो फैमिली है वो एरेकेसी होता है, जैसा कि बच्चे लोग जानते हैं। ओके गाइस, पालक विदेशी में 12 होती, बिल्कुल देसी पालक में 18 गुणसूत्र संख्या होती है, विदेशी में 12 होती है। बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। पेन थोड़ा सा डार्क लीजिए, पेन को थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं और थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी किसे कहते हैं? एल.एच. बेली, जॉन लिंडले, आपका जो है W.B. हेज एंड डी कैंडोल। तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हम किसको कहते हैं बच्चे लोग? अभिषेक, रवीना, सभी ज्योति, सभी लोग, खुशीराम, सभी बच्चे अच्छे तरीके से जो है। सर ये क्लास रिकॉर्ड होगी ना? हाँ ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेंगे ताकि कम समय में अपन इसको जो है फ्री कर सके। बिल्कुल इसमें ये क्लास सेव हो जाएगी बेटे।
तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हम लोग कहते हैं डी कैंडोल साहब को, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी डी कैंडोल। मैंने आपको कहा था कि फलों का अध्ययन जो है बच्चों पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की मोटी मोटी 3 तरीके की शाखाएं हैं, एक तो होती है फंडामेंटल पोमोलॉजी, एक होती है कॉमर्शियल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, और एक होती है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। तीनों में फलों से संबंधित चीजें ही पढ़ी जाती है। जो फंडामेंटल पोमोलॉजी होती है उसमें फलों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसी मृदा चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, इससे बारे में डेटा। और व्यवसायिक जो पोमोलॉजी होती है कॉमर्शियल पोमोलॉजी, उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे प्लांटिंग मटेरियल तैयार हम लोग करते हैं, कैसे नर्सरी तैयार करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी फ्रूट का नामकरण कैसा होना चाहिए, या फिर हम देखें कि वर्गीकरण में उसको किस तरफ रखना चाहिए, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए। इसके पिता जो है वो डी कैंडोल कहलाते हैं। ये ऊपर वाले जो दोनों व्यक्ति देख रहे हो, इनको मिले हुए रूप से हम लोग कहते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। कहीं वैसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी आज दिन तक आता नहीं है ना, कि भाई फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर वैश्विक रूप से कभी आ जाए तो हमें ध्यान रहे कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर में 3 साइंटिस्ट है, उसमें से 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, डॉक्टर LH बेली या फिर आपका जॉन लिंडले। इस तरीके से जो है ये है, ठीक है। सर क्या आप कमेंट्स आपके पास आ रहे हैं? आप सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन कमेंट आज इतने ज्यादा जो है फटाफट से आ रहे हैं कि कमेंट देख नहीं पा रहे हैं। सबके कमेंट में देख पा रहा हूँ, आपके उत्तर तो मेरे को दिख ही रहे, लेकिन अब 350 लड़के से भी जो है ज्यादा जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा ये इट इज वेरी हार्ड टू रीड ऑल कमेंट्स। सभी के मैं कमेंट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बेटा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। स्वर्ण क्रांति हम लोग किसको कहते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन को कहते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण क्रांति, सुनहरी क्रांति कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। बेटे सुनहरी जो क्रांति है, उस सुनहरी क्रांति का संबंध देखोगे, क्या फूल उत्पादन से है, क्या फल उत्पादन से है, सब्जी उत्पादन से है, या उपयुक्त सभी, ये सभी का सभी हो जाएगा। तो किससे संबंध है? जैसा कि आप लोगों को पता है गोल्डन रिवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए ये बात। तो ये जो है फ्रूट प्रोडक्शन से इसका संबंध है, फल उत्पादन से। अलग अलग तरीके की क्रांति के बारे में आपने पढ़ाई होगा, जैसा कि आप लोग बार बार पढ़ते ही रहते हो चीजें। तो एक्चुअली 1991 से लेकर के 2003 का जो टाइम पीरियड था, वो भारत में फल उत्पादन का बहुत क्रिटिकल टाइम था, और इस समय फल उत्पादन वास्तव में बहुत रैपिडली बढ़ा, और आज हम लोग 100 से भी ज्यादा मिलियन टन, 100 मिलियन टन से भी ज्यादा फ्रूट पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फलों के उत्पादन से संबंधित है, पोमोलॉजी से संबंधित है, यूं भी आ सकता है कि ये पोमोलॉजी से संबंधित है। तो ये फ्रूट प्रोडक्शन जो बढ़ा, इसके पिता या इसका जो श्रेय दिया जाता है कि भाई स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है, ऐसा पूछे कि भाई के फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, हम कहते हैं डॉक्टर KL चड्डा साहब को। डॉक्टर KL चड्डा को हम लोग फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर KL चड्डा, आप लोगों ने हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का नाम सुना होगा। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो भारत में ICAR पब्लिकेशन की सबसे फेमस किताब चलती है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो भी इनके निर्देशन में लिखी गई, ध्यान रखना कभी आ जाए तो जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो फेमस किताब है पूरे भारत में, तो ये जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको मैं देखकर फिर नोट्स वगैरह बनाता हूँ कभी आपके लिए, तो 11वीं 12वीं की किताब पढ़ना ना भूले। चाहे आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सब लोग पढ़ते हैं। आप लोग जो 11वीं और 12वीं की किताब है, ध्यान रखना 12वीं की बुक जो है अभी जो RBSC की चल रही है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो वो किताब आप लोगों को पढ़नी है। एग्रीकल्चर की किताब अभी जो लास्ट में है, आप कम से कम, मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ, लेकिन वो किताब काफी बड़ी है, तो हर चीज का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं होता बच्चों। तो 11वीं 12वीं की किताब ध्यान रखना, आप लोग नहीं पूछे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बच्चे बोलते हैं कि भाई दोनों लैंग्वेज में लाया करो, तो ठीक है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हिंदी अंग्रेजी में, हाँ बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं कि भाई प्रश्न अगर दोनों लैंग्वेज में हो तो और बढ़िया। तो कोशिश की है हमने, फिर भी और हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको अंग्रेजी में भी ये चीजें लगभग बीच में बताता रहूंगा, ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसको कोई एरर नहीं आए। बच्चों ये प्रश्न आप देखोगे
सूची 1 का सूची सेकंड के साथ में मिलान करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। फसल का नाम आगे इनका कुल दे रखे, गाजर, केला, भिंडी और शकरकंद, एपीएसी, मालवेसी, कनवोलवुलेसी और म्यूजेसी। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो कुल होगा वो जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाना चाहिए। इसको आराम से मिलाना। सर कमेंट देखो, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन अब कमेंट देखूंगा आगे बढ़ूं, ये चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मनीषा है, अनिल है, दिनेश कुमार है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी जो है सी उत्तर यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, लेकिन कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सर कमेंट को बिल्कुल अपडेटेड रखो, थोड़ा और नीचे करो, हाँ, ये ताकि पता चलता रहे कि भाई रिसेंट कमेंट सब आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि ज्यादा आ रहे संख्या में, तो क्या पता ये जो, हाँ कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने चाहिए कमेंट, आने चाहिए आप लोगों के बच्चों, शाबाश। चलिए, तो सही उत्तर देखो क्या है, गाजर का कुल होता है एपीएससी, पहला में पहला हो जाएगा, तो पहले में पहला सब में दे रखा है। केले का कौन सा होता है, केले का बच्चों म्यूसा पैराडीसिका म्यूजिसी, दूसरे के अंदर चौथा, दूसरे के अंदर चौथा, दो ऑप्शन में दे रखा है। भिंडी का मालवेसी तीसरे के अंदर सेकंड हो जाएगा, और शकरकंद का जो है आपका कन्वोलुलेसी, यानी जो आपका चौथे के अंदर तीसरा हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर जैसा कि आपने दिया भी है, सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। ये कुल हमें सबके आने चाहिए, सबके साइंटिफिक। गाजर को हम लोग डोकस केरोटा कहते हैं बच्चों, गाजर को डोकस केरोटा कहते हैं, केले को म्यूसा पैराडीसिका कहते हैं, भिंडी को एबल मोस्कस एस्कुलेंटस कहते हैं, शकरकंद को आइपोमिया बटाटाज कहते हैं। शकरकंद के कुल को अति महत्वपूर्ण वाली श्रेणी में आपको रखना है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में ये कुल पहले भी आ गया है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखते हैं क्लास जो शुरू होती है वो टाइम है आपका 4:50 पे शुरू होती है। आज चूंकि पहली क्लास थी तो इस ऐप के अंदर भी काफी सेटिंग करनी पड़ती है, तो हम लोग 5-10 मिनट आज लेट आए थे, बाकी हमेशा जो है आपका 4:50 ये टाइम रहेगा। ओके बेटे, तो ये हमने देखा, और इसका जो सही उत्तर हो गया वो आपके सामने थर्ड हो गया। खजूर का उत्पत्ति स्थल है, ये मैंने आपको अभी बताया था, अभी आपको वापस बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा खजूर का। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ डेट पाम इज क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ब्राजील है, मैक्सिको है, या फिर आपका जो है इराक है, ठीक है ना। तो आप बच्चों ने जैसा ये उत्तर देना यहाँ पे दे दिया है, सर हैंड रेज का ऑप्शन दो। हाँ, तो हैंड रेज का ऑप्शन है, आप सभी लोग हाथ खड़ा कर सकते हो, और कोई भी बात है तो आप लोग कमेंट के अंदर लिख सकते हो, मैं कमेंट भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब सबके कमेंट एक बार में देख लो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटे, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो इसका होना चाहिए वो हो जाएगा आपका इराक। तो इराक जो उत्पत्ति स्थल है वो आपका खजूर का उत्पत्ति स्थल है, चौथा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वो एक तो आम का उत्पत्ति स्थल है, एक आप लोग देखोगे कि खजूर का आपका खजूर क्या, इसको जो हम लोग कहते हैं आम के अलावा जैसे कि केला है, तो केले का उत्पत्ति स्थल भी दक्षिणी पूर्वी एशिया है। और देखा जाए तो ये जो उत्पत्ति स्थल है ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया देखेंगे, तो जैसे नारियल होता है तो नारियल का उत्पत्ति स्थल भी दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ब्राजील पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थल है, और इसी तरीके से देखा जाए मैक्सिको, तो जो मैक्सिको है एक तो मिर्च का है, मिर्च मैक्सिको जैसा कि हम लोग देखते हैं मिर्च मैक्सिको। और देखें तो मैक्सिको आपका पपीता का उत्पत्ति स्थल भी मैक्सिको है। और हम लोग बात करें बच्चे लोग तो जो अमरूद होता है उस अमरूद का उत्पत्ति स्थल भी जो है मैक्सिको है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न को पढ़िए, फल सब्जी का नाम दे रखा है, आगे इनका कुल दे रखा है, चीकू, लीची, सेब और बेर। चीकू का सेपेंडेसी होता है, लीची का सेपेंडेसी होता है, सेब का रोजेसी होता है, बेर का रेमनेसी होता है। आपको ये बताना है कि सही सुमेलित कौन कौन से युग में यहाँ पे सही तरीके से सुमेलित हो रखे हैं, ठीक है ना। सर ठीक है, इसी प्रकार से स्क्रीन पर नाम और नंबर हटा दो, डिस्टर्ब होता है, किसके नाम और नंबर हटा दें, अपने पास में किसी का भी नाम और नंबर नहीं। स्क्रीन पर कोई नाम और नंबर आ रहे हैं क्या, स्क्रीन पर कोई नाम और नंबर, कौन सी, अच्छा तुम्हारे जो इस पे स्क्रीन चल रहे हैं उस पर कोई नाम और नंबर आ रहा है ना, ठीक है, उसके लिए हम बात करेंगे अगर ऐसा कोई है तो, ठीक है ना। आंचल, बिश्नोई, रीना, अनु सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लोग, अच्छे तरीके से आप सभी लोग आंसर दे रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे बच्चों, चलिए, तो सही उत्तर जैसा कि दो दे रहे हैं, कोई बच्चे अलग अलग तरीके से उत्तर दे रहे हैं, बी सी डी अलग अलग बोल रहे हैं। चीकू का कुल सपेंडेसी नहीं होता है, तो पहला यहाँ पे गलत है।
चीकू का कुल होता है सपोटेसी, सपोटेसी चीकू का कुल, तो ये पहला गलत हो गया। लीची का सेपेंडेसी होता है, बिल्कुल सही बात है। सेब का रोजेसी होता है, बेर का रेमनेसी होता है। बी सी डी तीनों आपके करेक्ट है। तो बी सी डी जो है आपके चौथे ऑप्शन के अंदर बी सी डी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो है। अच्छा एक और है ऑप्शन, एक और है, एक सेकंड फिर से देखना, एक और है लेकिन इसका गलत ही है। चलो, अनानास का मिर्टेसी नहीं होता, अनानास का तो जो है ब्रोमेलियसी होता है। तो बिल्कुल बी सी डी यहाँ पे सही उत्तर है। अब मैं आपको जो गलत है वो भी बता देता हूँ। चीकू को मेनिलकारा हेक्सेंड्रा कहते हैं बच्चों, हेक्सेंड्रा इसका साइंटिफिक नेम है, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। सॉरी एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि आपके सेट भी बैठ जाए, दोनों काम हो जाए। सपोटेसी, मैं आपको सही से बता रहा हूँ। चीकू का एक नाम तो होता है आपका जो है मेनिलकारा, मेनिलकारा एक रस, मेनिलकारा एक रस। इसी को हम लोग एक रस जपोटा भी कहते हैं, एक रस जपोटा के नाम से भी जानते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका मूल व्रंत होता है चीकू के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रायन, रायन को हम लोग खिरनी के नाम से भी जानते हैं, रायन या फिर खिरनी। रायन और जो खिरनी होती है उसको मेनिलकारा हेक्सेंड्रा कहते हैं, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा, जो हम लोग जिसको मूल व्रंत के रूप में काम में लेते हैं, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं नाम और मोबाइल नंबर को रिमूव करवा दूंगा, अभी तुरंत तो नहीं होगा, इसको सेटिंग में जाकर मैं उनको बोलूंगा कि भाई ऐसा करो, आप लोग हटवा दो, ठीक है ना। ये इससे बहुत डिस्टर्ब होता है, तो ये सर ये नोट कर लेना। ये बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसमें से नाम और ये जो नंबर है वो हटा देना, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं अभी बात कर लूंगा क्लास के तुरंत बाद, ठीक है ना। चलिए आगे। तो लीची जो होता है, लीची को हम लोग क्या कहते हैं, लीची को हम लोग कहते हैं लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस। सेब को मेलस डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं, मेलस डोमेस्टिका, कोई दिक्कत नहीं है। बेर को हम लोग क्या कहते हैं, जिजीफस मोरेशियाना कहते हैं। अनानास जो होता है उसका कुल, देखो यहाँ पे सही सही कुल भी मैं बता दूं, जैसे दो का चीको कुल सपोटेसी होता है, चीको का कुल, और अनानास जो होता है इसका कुल एग्जाम में आता है। पाइनएप्पल का जो कुल होता है वो ब्रोमेलिएसी होता है बेटे, ब्रोमेलिएसी, कोई दिक्कत नहीं, याद रखने वाली बात है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रश्न देखें। संतरे का वानस्पतिक का नाम क्या होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि संतरे का वैज्ञानिक नाम क्या, इसका क्या होता है। संतरे को सबसे पहले, संतरा जो होता है उसको मैंडरीन कहते हैं, आप ये तो समझ लेना। सबसे पहले संतरे को हम लोग मैंडरीन कहते हैं, मैंडरीन, जो कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। संतरे को, बच्चे का कमेंट आया है, सभी बच्चों ने उत्तर दिया है ए, चेक कर लेते हैं। सिट्रस रेटिकुलेटा जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले को मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, सही। अभी मैंने आपको बताया था सिट्रस साइनेंसिस हम लोग माल्टा को कहते हैं, माल्टा को हम लोग मौसम्बी भी कहते हैं, मौसम्बी, और माल्टा की अंग्रेजी होती है स्वीट ऑरेंज। माल्टे को हम लोग कहते हैं बेटे स्वीट ऑरेंज। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया कागजी नींबू का नाम होता है। तो जो कागजी नींबू है, और कागजी नींबू को अंग्रेजी में एसिड लाइम के नाम से जानते हैं, एसिड लाइम। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। और भी बहुत सारे नींबू में फल आते हैं, जैसे 7-8 फल के और मैं नाम बताऊंगा जब नींबू वर्ग पढ़ेंगे तभी, ठीक है बेटे। अंगूर का उत्पत्ति स्थल क्या है, मैंने कहा था ये सभी चीजें क्या आपस में मिलती जुलती चलेगी अपनी। अंगूर होता है, अब अंगूर का उत्पत्ति स्थल एशिया माइनर, मैंने आपको कहा था ब्लैक टू कैस्पियन सी, आर्मेनिया, या फिर सभी के सभी, सभी के सभी को नन नहीं कहते हैं, ऑल ऑफ दिस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे सही कौन सा हो जाएगा। अंगूर को जो है, बच्चों का कमेंट जैसा कि 4 उत्तर दे रहे हैं, माया, रजनी, हैप्पी, महांद्रा, सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से आप सभी के कमेंट में पढ़ पा रहा हूं बेटे, जैसा कि सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अंगूर जो होता है उसका उत्पत्ति स्थल, ये सभी तीनों ही जो है एक ही जगह के नाम है। एशिया माइनर भी उसी को कहते हैं इलाके को। मैंने आपको पहले कहा था जैसे कि ये भारत है, ये भारत है, और यहाँ पे ये मान लो टर्की है। टर्की के ऊपर एक देश है जिसको हम लोग काला सागर कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक सी। यहाँ पे एक देश है जिसको आर्मेनिया कहते हैं, आर्मेनिया कहते हैं, और यहाँ पे एक समुद्र है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्पियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और बीच में आर्मेनिया। इसी पर्टिकुलर इलाके को, ये जो इलाका है इसे हम लोग एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। तो ये एशिया माइनर की बात हो, चाहे चाहे आर्मेनिया हो, चाहे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, तो ये एक ही जगह के 3 नाम है। अंगूर का उत्पत्ति स्थल जो है आपका ये होता है। अंगूर को हम लोग वाइटिस विनिफेरा कहते हैं बेटे, अंगूर को
वाइटिस विनीफेरा कहते हैं। और अंगूर का कुल विटेसी या फिर वाइटेसी होता है। गुणसूत्र संख्या 38 या फिर 40 होती है, कभी भी आ जाए तो इस बात का खास ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही है ऐसा पूछा हुआ है, सही सुमेलित कौन सा है, उत्तर देना है आप लोगों को। अब इधर कुल दे रखे, आगे फसलें दे रखी है। कनवोलवुलेसी शकरकंद का होता है। एनाकार्डियसी आम का होता है। चिनोपोडियसी पालक का होता है। एपोसाइनेसी करौंदे का होता है। सही विकल्प का चयन करें। ए डी, बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी। इतने इस प्रश्न को आप समझे और आप यहाँ देखेंगे क्या इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए बच्चों। रविंद्र है, रजनी है, पीके, वाइटस विनेफेरा, बच्चे अलग अलग तरीके से यहाँ पे उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे। सर कमेंट देखो ना उधर क्या चल रहा है, कमेंट को अपडेट करो, देखो कमेंट को अपडेट करो प्लीज। बच्चों के कमेंट मेरे को रिसेंट दिखेंगे, वैसे दिख रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे एक साथ कमेंट करते तो अपडेट चलेगा ना, तभी फटाक फटाक से मैं मजा आता रहेगा, देखता रहूंगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अनिल गुज्जर, सभी, दीनदयाल प्रजापति, सभी बच्चों ने यहाँ पे उत्तर दिया है। तो जैसा कि सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सबके सब सही है, 3 ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बता, कनवोलवुलेसी शकरकंद को कहते हैं, इसका कुल को कहते हैं यस। आम का कुल एनाकार्डियेसी, पालक का चिनोपोडियेसी, करौंदे का एपोसाइनेसी। चारों देखो एक जैसे बड़े बड़े लंबे चौड़े कुल है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। करौंदे को केरिसा करौंदे को केरिसा करंडस के नाम से हम लोग जानते हैं। और करौंदे का उत्पत्ति स्थल भारत है, ध्यान रखना कभी आ जाए तो। और करौंदा जो होता है वो सूखा करौंदे में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो सही है। तो चारों यहाँ पे सही है, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुल है। कनवोलवुलेसी तो आएगा ही आएगा, चिनोपोडियेसी भी आएगा ही आएगा। तो ये 4 कुल आप सभी लोग ध्यान रखते हुए निम्न को पढ़िए। इस प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पे देना है बच्चों। फल दे रखे, फिर से आगे कुल दे रखे, बाकी साइंटिफिक नेम कहाँ है, साइंटिफिक नेम तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल 39% आयरन होता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, तो जो अनार है, अंगूर है, अमरूद है, खजूर। अनार के आगे म्यूजेसी लिखा हुआ है, अंगूर के आगे विटेसी लिखा हुआ है, अमरूद के आगे मिर्टेसी और खजूर के आगे रूटेसी। सही युग्म आपको बताना है, ए बी, ए डी, बी सी और आपका बी डी। सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? बच्चों का कमेंट जो आ रहा है वो सेकंड, यहाँ पे बच्चे ज्यादातर उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। निशा है, आरती, माया, सभी बच्चे यहाँ पे उत्तर देते हुए। तो मैं ज्यादा बच्चों के नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे तो क्या नाम लेते हैं बच्चे खुश होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बैच में नाम लेकर के जो है खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए आप यहाँ पे आए हो। आप आए हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम पढ़े और जो है आपने जो पढ़ा है वो आपका क्लियर होता रहे। मैंने सिलेबस भी आपके जारी कर दिया था, आपके ग्रुप के अंदर कब किसकी क्लास होगी वो मिल गया होगा। तो वो जो क्लास संबंधित टॉपिक से होती है उसके पहले आपको वो पढ़ना है ताकि ऑब्जेक्टिव अपन फटाक फटाक से हल कर लें, ठीक है। बी को लॉक करे, बच्चे बोल रहे हैं। अनार का नाम जो होता है वो होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम जो होता है वो अनार का नाम होता है। कुल म्यूजेसी नहीं होता है, कुल होता है प्यूनिकेसी। अनार का कुल होता है प्यूनिकेसी, तो ये पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंगूर का कुल विटेसी होता है, अभी बताया, बिल्कुल ठीक। अमरूद का कुल मिर्टेसी होता है, सही बात है। खजूर का कुल रूटेसी थोड़ी होता है, खजूर का तो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा नाम, और कुल होता है एरेकेसी। बच्चों एरेकेसी कुल होता है, ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सही बी और सी दो सही है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक। बच्चों म्यूजेसी किसका होता है? केले का कुल होता है, केले को कहते हैं म्यूसा पेराडीसी का। गुणसूत्र संख्या वैसे 33 होती है और उत्पत्ति स्थल केले का होता है इंडोमलाया। इंडोमलाया, कोई दिक्कत नहीं है। खजूर को हम लोग क्या कहते हैं? ये दूसरा वाला देखो खजूर, या फिर ये दे रखा रूटेसी। खजूर का तो हमने बोल दिया, खजूर का जो है एरेकेसी या पामी होता है, और रूटेसी होता है एक तो नींबू वर्गीय फलों का यानी कि सिट्रस का, और एक जो बिलपत्र होता है उस बिलपत्र की फैमिली आपकी रूटेसी होती है। बच्चों बिलपत्र होता है, उस बिलपत्र का जो नाम होता है वो एगल मार्मेलोस होता है, एगल मार्मेलोस। और उसका कुल जो होता है वो आपका ये दे रखा है रूटेसी, और इसी तरीके से 18 और गुण, इसका उत्पत्ति स्थल होता है भारत। तो ये सभी है। अच्छा प्रश्न था, आप सभी ने उत्तर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मेरा कमेंट आ रहा है क्या? हाँ आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया सभी के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन एक समय में वो सारे कमेंट आ रहे हैं।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो प्याज, टमाटर, बैंगन, आपका भिंडी, सब्जी दे रखी, आगे वानस्पतिक नाम है। प्याज के आगे एलियम सेटाइवम, टमाटर के आगे लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, एक प्लांट या जो बैंगन होता है उसके आगे सोलेनम मेलोंजेना, और भिंडी के आगे एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। गलत कौन सा है वो आपको बताना है। कृष्णा है, इसी प्रकार से जो है गुड़िया यदुवंशी है, पिक्के है, ठीक है, इसी प्रकार से निर्मला, ठीक है, गणेश, बहुत बढ़िया, आरती, कोमिका, गोदारा, अनिल, गुज्जर, दिव्या, वेरी गुड। कमेंट बहुत अच्छे थे, इसका आप बहुत रुचि ले रहे हो, अच्छी बात है। ज्यादा समय हम नहीं खराब करते हुए बच्चों यहाँ देखोगे तो जो प्याज होता है, इसका प्याज का नाम एलियम सेटाइवम थोड़ी होता है, प्याज का नाम होता है एलियम सेपा, एलियम सेपा। तो ये पहला आपका जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। एलियम सेटाइवम किसका होता है? लहसुन का नाम होता है एलियम सेटाइवम। प्याज और लहसुन दोनों में गुणसूत्र संख्या 16 होती है, और उत्पत्ति स्थल जो है वो होता है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया को मध्य एशिया कहते हैं। और इन दोनों का कुल एलईएसी होता है, ध्यान रखना, एलईएसी जो कुल होता है वो आप में इसका कुल हो जाता है, प्याज और लहसुन का कुल होता है एलईएसी। टमाटर को लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम या सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन भी कहते हैं, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन या लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बैंगन को सोलेनम मेलोंजेना कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा होगा सोलेनेसी जो फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर 4 मेन क्रॉप है, एक तो टमाटर है, बैंगन है, एक मिर्च है, और एक आप लोगों का है आलू। टमाटर को सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन कहते हैं, बैंगन को सोलेनम मेलोंजेना कहते हैं, मिर्च को कैप्सिकम एनम कहते हैं, और आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। भिंडी आपने देखी ली, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस भिंडी होती है। और भिंडी जो होती है, इन सब सोलेनेसी कुल की सब्जियों का गुणसूत्र संख्या इसमें जो है 24 होता है। भिंडी में सबसे ज्यादा गुणसूत्र संख्या होती है 130। भिंडी का कुल होता है मालवेसी और भिंडी का उत्पत्ति स्थल होता है अफ्रीका, जैसे कि आप लोगों को पता है अफ्रीका। टमाटर और आलू का जो उत्पत्ति स्थल होता है, टमाटर और आलू, टमाटर प्लस आलू का जो उत्पत्ति स्थल है वो आपका पेरू होता है, पेरू, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। बैंगन का उत्पत्ति स्थल भारत होता है, ध्यान रखना। और जो मिर्च थी, उस मिर्च का उत्पत्ति स्थल होता है मेक्सिको, मिर्च मेक्सिको इसका ओरिजिन होता है बच्चों, ध्यान रखना। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, बेमेल को पहचानिए। बेमेल को आपको पहचानना है, देखो सही उत्तर क्या होगा। फलों के नाम, आगे गुणसूत्र संख्या दे रखी है। बेर की गोला और इलायची किस्मों में 96 होती है। पपीता, नींबू वर्गीय फल, बिलपत्र, अनार में 18 होती है। अमरूद के अंदर 18 है और आम के अंदर 40 है। अब आपको बताना है कि इसमें गुणसूत्र संख्या में बेमेल कौन सा है। बेमेल का मतलब गलत तरीके से जो मिलान कर रखा है बेटे। सुमन शर्मा, हेमेंद्र, मोनिका, माया, रवीना जहांगीर, बहुत बढ़िया। आप सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुल मिला के अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सभी लोग एक साथ देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसी फीलिंग पहले कब आई थी? पहले जब सुपरवाइजर की पहली वाली भर्ती थी उस समय इस तरीके की फीलिंग आई, और 2 साल हो गए उस बात को, अब फीलिंग ये वापस ही आ रही है। तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हो बच्चों। तो बेर की गोला और इलायची किसमें होती है? उसमें 96 होती है, बिल्कुल ठीक। बेर, वैसे तो बेर जो होता है वो टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड का मतलब होता है कि इसमें गुणसूत्र संख्या 48 होती है ज्यादातर किस्मों में, जैसे उमरान वगैरह। लेकिन बेर की गोला इलायची किस्में 96। पपीता, नींबू वर्गीय फल, बिलपत्र, अनार में 18 होती है, ये भी सही, ये भी सही। अमरूद में साथियों 22 होती है, ध्यान रखना, तो ये आप यहाँ पे देख लेना। और आम जो है उसमें 40 होती है, आप सभी ने देखा। बेर को जिजीफस मोरेशियाना कहते हैं। पपीता को हम लोग केरी का पपाया कहते हैं। पपीता पहले नहीं आया है तो देख लो आप लोग, पपीता को केरी का पपाया कहते हैं। गुणसूत्र संख्या 18। उत्पत्ति स्थल पपीता का मैं आपको कहा था मेक्सिको होता है, या फिर हम कहें तो उष्ण अमेरिका या ट्रॉपिकल अमेरिका। ये सेम टू सेम उत्पत्ति स्थल अमरूद का भी होता है।
अमरूद का नाम जो होता है वो सीडियम गुआजावा होता है, सीडियम गुआजावा। 22 गुणसूत्र संख्या होती है और उत्पत्ति स्थल मैंने आपको बताया सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिरिटेसी होता है, अमरूद का कुल मिरिटेसी होता है बेटे। वैसे तो जामुन का कुल भी मिरिटेसी होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने उत्तर भी दिया। दी गई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलान करो। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, मिर्च, लहसुन, मूली और गाजर। मिर्च, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हो सर आम कौन सा, आम एक्चुअली टेट्रागुणित होता है, एमपी डिप्लॉयड होता है। आम को यूं अलग वर्गीकरण है, आम जो है एमपी डिप्लॉयड। मिर्च डोकस कैरोटा, लहसुन आपका जो है आगे अलग अलग नाम दे रखे, देखो रेफेनेस सेटाइवस, एलियम सेटाइवम, या आपका कैप्सिकम एनम। 4 क्रॉप 4 नाम आगे उत्तर दे रखे। तो फटाफट से इसको पढ़ते हुए आराम से समन्वित। मैंने कहा प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोचे समझे, उसके बाद में हम उत्तर देंगे, तभी जाकर के हम व्यवस्थित उत्तर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कभी भी हड़बड़ाहट में कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न को दोबारा पढ़िए, आराम से पढ़िए। हमें इन प्रश्न करते करते दौरान प्रश्न को कैसे हल करना है वो भी हमको साथ के साथ सीखना रहेगा बेटा, ठीक है। मिर्च को हम लोग कैप्सिकम एनम कहते हैं, तो पहले के अंदर हो जाएगा डी। लहसुन को एलियम सेटाइवम कहते हैं, सेकंड में आपका हो जाएगा सी। मूली को हम लोग जो है रेफेनस सेटाइवस कहते हैं, तो ये। और गाजर को हम लोग डोकस कैरोटा कहते हैं। 4 ऑप्शन इसका करेक्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिर्च का कुल सोलेनेसी होता है, लहसुन का कुल एलईएससी होता है बेटा, एलईएससी गुणसूत्र संख्या 16। मूली को हम लोग रेफेनेस सेटाइवस कहते हैं, और मूली का जो कुल होता है वो क्रूसीफेरी होता है, क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी को ही हम लोग ब्रेसी केसी के नाम से भी जानते हैं, क्रूसीफेरी को ब्रेसी केसी कहते हैं। 18 गुणसूत्र संख्या। उत्पत्ति स्थल या तो यूरोप आएगा, ऑप्शन में नहीं हो तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाजर जो होता है गाजर को डोकस कैरोटा कहते हैं, और इसका कुल होता है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी इसकी फैमिली होती है। अम्बेली फेरी को हम लोग एपीएससी के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 आपका गुणसूत्र संख्या। और गाजर का उत्पत्ति स्थल अफगानिस्तान है बेटा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और किसका है, बादाम होती है ना, बादाम, बादाम को हम लोग कहते हैं आलमंड। तो आलमंड जो होती है बादाम, उसका उत्पत्ति स्थल भी क्या होता है, अफगानिस्तान होता है। बादाम को हम लोग कहते हैं प्रूनस, प्रूनस कम्युनिस, प्रूनस कम्युनिस कहते हैं आपका बादाम जो होता है। नाशपति होती है, नाशपति को पायरस कम्युनिस कहते हैं। सेम सेम नाम है, ज्यादा फर्क नहीं। देखो 2 नाम और याद करना चाहो तो एक तो आलमंड, यानी कि जो आलमंड होती है, आलमंड आपकी, आलमंड का मतलब क्या होता है, बादाम। और एक मैंने कहा नाशपति को कहते हैं पियर। आलमंड को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रूनस कम्युनिस, प्रूनस कम्युनिस। और नाशपति होती है उसको कहते हैं पायरस कम्युनिस, पायरस कम्युनिस। कोई भी फर्क नहीं है, नाम के अंदर केवल प्रूनस और पायरस का फर्क है। दोनों का कुल रोजेसी रोजेसी कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपने उत्तर दिया, और मैंने आपको कुछ बातें इसके संबंध में बता दी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों शीतोष्ण जलवायु में होने वाले जो है क्रॉप है। बेमेल को छांटना है, बेमेल को कैसे छांटोगे, फल का नाम आगे उत्पत्ति। इससे मिलता जुलता प्रश्न पहले भी आया, देखो अब इसको पहचान के बताओ। आम का उत्पत्ति स्थल इंडो मलाया होता है, केले का इंडो मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है, बेर का इंडो चाइना होता है, और अनार का ईरान होता है। इस प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को अभी का अभी, ठीक है ना। तो आम का उत्पत्ति स्थल इंडो मलाया, केले का इंडो मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया, बेर का इंडो चाइना, और अनार का ईरान। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, बच्चों ने फर्स्ट आंसर के सर कमेंट अपडेट करते रहो, कमेंट। इसी तरीके से देखा जाए अगर तो जो आम होता है, आम का उत्पत्ति स्थल मैंने हल्के से फर्क के साथ बताया था, इंडो बर्मा। तो आम का उत्पत्ति स्थल वैसे तो ये भी दक्षिणी पूर्वी एशिया का ही भाग है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो इंडो बर्मा आप लोग ध्यान रखना। केले का इंडो मलाया होता है, बेर का इंडो चाइना, कोई दिक्कत नहीं, अनार का ईरान होता है, बाकी सभी सही है। और ये आम का ध्यान रखना, आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं बच्चों, आम को मेंजीफेरा इंडिका। साथ ही साथ इसका जो कुल होता है वो एनाकार्डियसी होता है,
एनाकार्डियेसी, और एनाकार्डियेसी जो है काजू का कुल भी एनाकार्डियेसी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ये सभी चीजें हमने लगभग अभी पढ़ी है, उसमें से ही आपका ये प्रश्न है। आलू, मटर, गार्डन मटर, एग प्लांट और पत्ता गोभी। एग प्लांट बैंगन को कहते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आए तो देख लेना। बैंगन को जो है हम लोग एग प्लांट के नाम से जानते हैं। और आगे 14, 48, 24 और 18 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 5, 7, 10 सेकंड में सोच समझ के आप लोग उत्तर दे दीजिए। तो आप सभी लोग, जैसा कि ज्योति, निर्मा, रजनी, सभी लोग यहाँ पे उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो। बहुत रुचिपूर्ण तरीके से आप सभी ने आज जो है भाग लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आलू जो होता है बेटे, उस आलू में गुणसूत्र, जिसे सर कमेंट अपडेट करते रहो। मैंने आपको क्या कहा? सर सुन रहे हो आप? कमेंट को अपडेट करते रहो ताकि बच्चों के कमेंट मुझे तुरंत दिख जाए, ठीक है ना। एक साथ ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा प्रॉपर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सही उत्तर बच्चे फर्स्ट दे रहे। देखो, आलू में गुणसूत्र संख्या 48 होती है, मटर में आपकी 14, तो पहले के अंदर सेकंड हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से पता चल रहा है। मटर के अंदर 14 होती है, बैंगन में 24 होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सभी के अंदर होती है। तो पहला बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मटर को हम लोग कहते हैं पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, मटर को पाइसम सेटाइवम कहते हैं। कुल होता है फेबेसी, फेबेसी को हम लोग लेग्यूमिनेसी के नाम से भी जानते हैं, लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणसूत्र संख्या जो है वो आपने 14 देख ली। उत्पत्ति स्थल जो है वो होता है मध्य एशिया, मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, ठीक है बच्चों, ऐसा हमने देखा। एग प्लांट, एबरजीन, सभी हम लोग बैंगन, बैंगन को सोलेनम मेलोंजेना कहते हैं। उत्पत्ति भारत है, ध्यान रखना। गुणसूत्र संख्या, ठीक है, एबरजीन या ओबरगाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। मटर को कब लगाते हैं? बिल्कुल मटर को ठंडी जलवायु चाहिए, बिल्कुल बच्चे बोल रहे सर्दियों में, बिल्कुल मटर को जो है ठंडी अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। अगला जो प्रश्न है सरल टाइप का प्रश्न है, आप सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित यानी गलत तरीके से। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन, ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर वापस दे रहेगा फूल और अलंकृत पौधों की खेती का अध्ययन, विटिकल्चर में अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन। प्यारे बच्चों, अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन नहीं है। इसी तरीके से हम लोग देखें, यस, तो यहाँ पे बच्चे चौथा उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, सही है। सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। विटिकल्चर में सब शराब बनाने की बात नहीं है। अंगूर का जो खेती होती है, अंगूर की खेती, तो जो अंगूर की खेती के अध्ययन को हम लोग कहते हैं विटिकल्चर। और जो शराब बनती है, नॉर्मली जो शराब बनती है उसको इनोलॉजी हम लोग कहते हैं, इनोलॉजी। एक एग्जाम में हो रहा था सिट्रिकल्चर, सिट्रिकल्चर। नींबू वर्गीय फलों की खेती के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिट्रिकल्चर। सिट्रस जो होते हैं, सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों की खेती के अध्ययन को सिट्रिकल्चर। ये मोटे मोटे जो क्वेश्चन है। एक प्रश्न मैं आपके सामने और एक है जो आपको लेना चाहिए बच्चों। देखा जाए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? कुल दे रखे हैं इधर नाम। अब आज का बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ही आज की क्लास का नाम था। आपके जो भी मिलते जुलते जितने भी प्रश्न आएंगे वो कहीं कहीं वैज्ञानिक नाम या इन सभी चीजों से मिलते जुलते ही तो आएंगे। भिंडी, मालवेसी, प्याज, लहसुन एफपीएससी, गाजर एफपीएससी, गोभी वर्गीय सब्जियां क्रूसीफेरी या फिर आपका ब्रेसिकेसी। तो राइट आंसर आप सभी लोग अभी देंगे कि सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है जुगाल, पूजा, गुड़िया, सुनील, अलग अलग तरीके से जो है, अनिल गुज्जर, अनु, नरेंद्र सिंह, सुमन, राजू, रघुवीर सिंह, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। हेमेंद्र सिंह सेकंड, कुछ थर्ड उत्तर दे रहे, कुछ सेकंड दे रहे। मैंने आपको क्या था, कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रश्न में। भिंडी का कुल तो मालवेसी होता, सही। प्याज और लहसुन का कुल एपीएससी थोड़ी होता है, मैंने कहा एलईएससी। एपीएससी और एलईएससी में कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए तो ये प्रश्न इसमें शामिल कर रखे हैं बच्चों। गाजर का एपीएससी होता है, सही है। और गोभी वर्गीय सब्जियों का क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी होता है। 2-3 यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें इधर है, जैसे कि गोंदा होता है ना, गोंदा, गोंदे को हम लोग लेसुआ कहते हैं।
और लेसुए को लसोड़ा भी हम लोग कहते हैं। इसका नाम होता है कोर्डिया मिक्सा। बच्चों इसका नाम होता है कोर्डिया मिक्सा। और जो कोर्डिया मिक्सा है इसका कुल एग्जाम में आ सकता है बोरेजिनेसी होता है। और जो बोरेजिनेसी कुल है उसी को हम लोग इरेटिएसी के नाम से भी जानते हैं, इरेटिएसी के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में बोरेजिनेसी कुल आपके आ सकता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों ने एक फ्रूट देखा होगा जिसको कमरख कहते हैं, कमरख। राजस्थान में कभी आ जाए ध्यान रखना, कमरख कहते हैं। और कमरख को हम लोग अवेरोइया करम्बोला कहते हैं बच्चों, अवेरोइया करम्बोला, अवेरोहिया करम्बोला कहते हैं। एक्स्ट्रा है लेकिन ध्यान रखना राजस्थान की जलवायु में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। उसकी जो फैमिली होती है वो ऑक्जेलिडेसी होती है, ऑक्जेलिडेसी, ऑक्जेलिडेसी फैमिली कमरख करम्बोला की फैमिली होती है अवेरोइया करम्बोला। एक आप लोगों ने देखा होगा कई बार आता पीलू, पीलू। तो राजस्थान में एक पीलू फ्रूट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं साल्वेडोरा, साल्वेडोरा स्पीसीज। साल्वेडोरा स्पीसीज जो फ्रूट है ये पीलू, ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। और ये वहां की ऊंट जो है, इसके ऊंट के लिए भोजन है एक तरीके से। जो पीलू के छोटे छोटे से फ्रूट आते हैं और वो साल्वेडोरा इसको हम लोग कहते हैं। फ्रूट तो बहुत सारे और भी हैं, आपको जितने बताएं उतने ही कम पड़ेंगे क्योंकि फ्रूट लेकिन सिलेबस में आज मैंने बताया इससे कम है, सिलेबस में मैंने बहुत सारी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने बहुत जिज्ञासापूर्ण तरीके से आज की क्लास ली। आज मेरी YouTube पे क्लास नहीं है, आज नहीं है, जब भी होगी तो मेरा उसमें आपको मैं क्लास में बताऊंगा ये अलग अलग तरीके से। मेरे YouTube पे क्लास नहीं है। और आज हम 5-7 मिनट अपने क्लास लेट शुरू हुई थी, पहला ही क्लास था, आपकी अपनी पहली क्लास थी आज। तो आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से आज की क्लास में इंटरेस्ट दिखाया है। आज जो टॉपिक था वो वानस्पतिक वर्गीकरण था। कम से कम बातें करके ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊं तो वो ठीक रहता है। अब इसमें मैं थोड़ी ज्यादा बात कर लूंगा तो क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन या कई बार इससे ज्यादा भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सुमन, राकेश, तो हम सब ने एक अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। कल की क्लास में आपको क्या करना, थ्योरी पहले ही पढ़नी, मैं बता रहा हूँ। कल के जो टॉपिक आपके जो इस शेड्यूल के अंदर आ रखे होंगे, जिसमें हम लोग पकने के आधार पर, परागण के आधार पर, खाने योग्य भाग, इस तरीके के आगे वाले टॉपिक एक ही क्लास में सोल्व करेंगे। तो आप सभी का जो है मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद में कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। आप सभी आज की क्लास में जुड़े, आप सभी का थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे वापस। जय हिंद।